नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों उसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? दोस्तों पहला ऑप्शन बाल विकास मंत्रालय, दूसरा जनजातीय मंत्रालय, तीसरा खेल मंत्रालय, चौथा रेल मंत्रालय। दोस्तों किस मंत्रालय ने घोषणा की है उसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूं दोस्तों किस मंत्रालय ने। दोस्तों रेल मंत्रालय ने, यानी रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन टेस्ट RRAP, दूसरा ऑप्शन मेस RRAP, तीसरा गेट RRAP और चौथा ऑप्शन बायो RRAP। दोस्तों कौन सा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय पोर्टल, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल। दोस्तों बायो RRAP यानी बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए के लिए हाल ही में बायो RRAP बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो भारत में जैविक विकास और अनुसंधान के लिए नियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की जागरूकता को पूरा करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जापान, चौथा ऑप्शन जॉर्डन। दोस्तों कौन सा देश, बताइए। दोस्तों किस देश ने किया? जॉर्डन ने, यानी भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। यह समझौता भारत को फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन नीति आयोग के द्वारा, दूसरा योजना आयोग के द्वारा, तीसरा केंद्र सरकार के द्वारा, चौथा ऑप्शन विश्व बैंक के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, बताइए। अब मैं आपको दोस्तों इसका सही उत्तर बताती हूँ। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन पहला संस्करण, दूसरा ऑप्शन दूसरा संस्करण, तीसरा ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन चौथा। दोस्तों कौन सा संस्करण शुरू किया गया है इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको दोस्तों इसका सही उत्तर बताती हूँ। दोस्तों चौथा संस्करण, यानी इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास बंगाल के उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और 22 से 23 मई के बीच हुआ है। दोस्तों ये दोनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन संदीप सिंह को, दूसरा संजय सिंह को, तीसरा अजय सिंह को और चौथा ऑप्शन विनय कुमार सक्सेना को। दोस्तों किसे? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसे। दोस्तों विनय कुमार सक्सेना को, यानी कि अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्रालय के तहत एक संगठन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों निम्न में से कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा ऑप्शन रिलायंस, तीसरा टाटा, चौथा ऑप्शन ONGC। दोस्तों कौन सी कंपनी?
दोस्तों इसका सही उत्तर है ओएनजीसी यानी कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई है दोस्तों, जिसने भारत के तट पर केजी DWN 98/2 ब्लॉक से अज्ञात मात्रा का आदान प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पहला ऑप्शन ब्रुनेई देश, दूसरा ऑप्शन पापुआ गिनी, तीसरा भूटान, चौथा ऑप्शन तिमोर लेस्ट। दोस्तों कौन सा देश? दोस्तों इसका सही उत्तर है तिमोर लेस्ट यानी कि दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ट के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओला गुटरेस को हराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? पहला ऑप्शन सुभाष ओला ने, दूसरा इपोपे ने, तीसरा संबंधित होना, चौथा ऑप्शन अल्टीजोन। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? दोस्तों इसका सही उत्तर है सुभाष ओला यानी राजस्थान के अन्वेषण प्रभामंडल को पुनः चक्र में एक संरक्षण में ऊर्जा की तकनीकी विकसित करने के लिए सुभाष ओला ने घोषणा की है। उद्यम ओला नेशन की तकनीकी 2022 के लिए उड़ान है और अंग्रेजी क्रिटिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 2021 और 22 प्रीमियम लीग फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? पहला ऑप्शन शास्त्रागार, दूसरा मैनचेस्टर सिटी, तीसरा ऑप्शन लिवरपूल और चौथा ऑप्शन आपका है एस्टन विला। दोस्तों किसने? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसने जीता। मैनचेस्टर सिटी ने यानी उड़ान ने सफलता की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों जीत की स्थिति में सुधार हुआ है। इस अवधि को लागू करने के लिए 38 साल की अवधि में 29 जुलाई को लागू किया गया और प्रक्रिया में 99 गोलों को लागू किया।